पढ़ने क्या जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये ए और बी हमने दो वेक्टर ले लिया, और कल जिस तरीके से हम लोगों ने इसको कंसीडर किया था बिल्कुल सेम वे में हम कंसीडर करने जा रहे हैं। ये वेक्टर ए ले लिया और ये वेक्टर बी ले लिया, जिसको लाइन सेगमेंट ए सी से रिप्रेजेंट कर दिया। ए और ए से बी की डायरेक्शन में एंगल को क्या ले लिया, थीटा ले लिया, जो कल मैंने लिया था। अब इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, और क्या पढ़ने जा रहे हैं देखिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू, इतना कल हम करके आए थे, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा, ये हम करके आए थे। करने क्या जा रहे हैं इसके लिए, हम इन दोनों वेक्टर के एंड पॉइंट से अगले वाले वेक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं। एक एक करके करने जा रहे हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग को पढ़ने के लिए हम करने क्या जा रहे हैं, इनमें से किसी एक वेक्टर के एंड पॉइंट से दूसरे वाले वेक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो आइए पहले वेक्टर बी के एंड पॉइंट से हम क्या करने जा रहे हैं, ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं, और इसको बोल दिया डी। ए डी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, जिससे हमारे डॉट का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। चूंकि इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ने जा रहे हैं तो चीज इन्वॉल्व होना चाहिए। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए, तो इसमें क्या बनने जा रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस मॉडुलस ऑफ बी, और ए डी की वैल्यू क्या आ गई, मॉडुलस ऑफ बी cos थीटा। ये अब यहां से मॉडुलस ऑफ बी cos थीटा की वैल्यू हम निकाल करके पुट कर दे रहे हैं, तो हमारा इन्वॉल्वमेंट डॉट का हो गया। तो ये क्या मिलने जा रहा है, ए डी इज इक्वल टू ए, ये मॉडुलस ऑफ बी cos थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। अब बताइए ज्योमेट्रिकली ए डी को हम क्या कहेंगे, कोई बताए। ज्योमेट्रिकली इस ए डी को हम क्या बोलेंगे, तेज बोलिए, प्रोजेक्शन। आपने 9th में या क्लास 8 में ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि अगर हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लें तो ये बेस जो है, ये इसका प्रोजेक्शन कहलाएगा किस पर, इसी पर। वही यहां पर हमने एक्सटेंड करा दिया है वेक्टर को। जरूरी नहीं कि इसका परपेंडिकुलर ही मीट करे, ऐसा जरूरी नहीं, कैसे ले लिया। तो ये एडी कोई और नहीं हुआ, बेस, ये जो एडी बेस है वो क्या हुआ, एसी का प्रोजेक्शन हुआ किस पर, ए बी पर। तो एसी कौन है, वेक्टर बी है, और ए बी कौन है, वेक्टर ए। तो ये एडी क्या मिला, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ऑन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये स्केलर आ रहा है, डॉट के साथ डिफाइन हुआ है, अपॉन मॉडुलस है, इसके साथ में किसी यूनिट वेक्टर का इनटू तो है। तो ये चीज क्या बन गई, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए क्या हो गया, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। ऐसे ही जब आप इसके एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए और इसको आप ई बोल देंगे, तो आपका ए ही क्या हुआ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन, बिल्कुल सेम वे में। तो हम इसको लिख दे रहे हैं, आप घर पे निकाल लीजिएगा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हुआ, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ। तो ये ध्यान रखिएगा, जिस वेक्टर पर पोजीशन निकालना है उसका मॉडुलस नीचे आएगा, और बाकी दोनों वेक्टर का क्या आएगा, ऊपर डॉट आएगा। तो यहां से ये प्रूफ भी हो रहा है कि प्रोजेक्शन कोई और क्वांटिटी नहीं है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये आपके एग्जाम में आ जाए, शो दैट प्रोजेक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये आप प्रूफ करके दिखा दें जो डॉट से डिफाइंड हुआ है। अब आ जाइए, आपने फिजिक्स में एप्लीकेशन भी किया है, यहां पर भी हम इसको करने जा रहे हैं।
ये ए और बी दोनों क्या है, वेक्टर्स हैं। और आपने हमेशा देखिए कंपोनेंट्स पढ़ा होगा। कंपोनेंट्स किसका पढ़ा होगा, फोर्स का, जी का, जी फॉर क्या, दो जी हैं, एक स्मॉल जी एक कैपिटल जी। हम स्मॉल जी की बात कर रहे हैं, ग्रेविटी। तो इन सब का क्या पढ़ा है, वेलोसिटी, इन सब का क्या पढ़ा है, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स हमेशा किसका लिया है, वेक्टर्स का। तो आइए वही कंपोनेंट्स हम यहां पर भी पढ़ने जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, आता है क्वेश्चन इस पर। तो आइए, तो अब यहां पर फिर वही फिगर देख लीजिए, कुछ और नहीं करने जा रहे हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स, तो ये लाइन सेगमेंट ए बी ले लिया है जो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये लाइन सेगमेंट क्या ले लिया है, ए सी ले लिया जो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से ये ले लिया एंगल थीटा है। अब आइए, आप अगर ध्यान दीजिए तो आपने किया क्या है, जो वेक्टर क्वांटिटी ली है उनके आपने कंपोनेंट्स निकाले। अब वो कंपोनेंट्स की क्या प्रॉपर्टी है, आपने दो डायरेक्शन में निकाले हैं, एक गिवन एंगल अल्फा और बीटा, एक गिवन डायरेक्शन क्या, अल्फा और बीटा, यानी अल्फा की डायरेक्शन में वेक्टर का निकाला है और किसका निकाला है, बीटा की डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में। लेकिन हम यहां पर जो निकालने जा रहे हैं वो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालने जा रहे हैं। किसमें निकालने जा रहे हैं, परपेंडिकुलर। आपने दोनों करा होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे ये वेक्टर हमने ले लिया, यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, ये वेक्टर हमने ले लिया, तो एक इधर निकाला अल्फा की डायरेक्शन में, दूसरा इधर निकाला किसकी डायरेक्शन में, बीटा की डायरेक्शन में। ये हमारा वेक्टर है जिसका आपने इसकी डायरेक्शन में भी निकाला, इस वेक्टर से अल्फा की डायरेक्शन में, इसी वेक्टर से किसकी डायरेक्शन में, बीटा की। और हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, कंपोनेंट्स ही, वो भी कंपोनेंट्स है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों इसको अब हम क्या बना दे रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालने जा रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो उस केस में आपने क्या होगा, एक को थीटा लेट किया होगा, क्यों भाई, दूसरा क्या हो गया 90 माइनस थीटा। तो यही चीज कन्वर्ट हो जाती है, सेम चीज। तो अल्फा प्लस बीटा जो आप लिए होंगे वही क्या हो गया, 90 हो गया। तो उसकी वैल्यू जहां 90 आएगा वहां उसके हिसाब से एंगल की वैल्यू हो जाएगी। अरे जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा हर जगह यूज किया होगा, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा हर जगह यूज किया होगा। तो अब ये जरूरी नहीं है कि एक हॉरिजॉन्टल हो, एक क्या हो, वर्टिकल हो, किसी भी डायरेक्शन में निकाला होगा। तो आपने बल्कि दिमाग में रखा भी होगा कि जिस डायरेक्शन में एंगल लेते हैं, कंसीडर करते हैं, उधर कॉस कंपोनेंट्स, अदर वाले में क्या, साइन। ये किया भी होगा, ऐसा नहीं है, ये हमारी टॉपिक, ऐसा नहीं कि हम फिजिक्स की टॉपिक बता रहे हैं। तो जिधर एंगल, तो देखिए हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं। अब देखिए दोनों क्या करने जा रहे हैं, इसके लिए क्या कर रहे हैं, ये इस पर परपेंडिकुलर ही ड्रॉ कर रहे हैं और इसका नाम डी बोल दे रहे हैं। अब दोनों हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेने जा रहे हैं। अब इसके पैरेलल यहां पर हमने ये इसी के पैरेलल ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया और इससे इसको ज्वाइन कर दिया। ये देखिए वेक्टर बी का अब परपेंडिकुलर एक जिधर एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी मींस क्या, अब वेक्टर बी का ए के एलोंग, अब एलोंग बोलेंगे क्योंकि क्या निकालने जा रहे हैं, कंपोनेंट्स। अभी पोजीशन निकाला तो क्या बोला, ऑन बोला। अब जब कंपोनेंट्स निकाले जा रहे थे तो वेक्टर बी का कंपोनेंट्स एलोंग ए और फिर क्या, ए पर परपेंडिकुलर। अब कुछ नहीं करना है, जब यहां से वेक्टर बी के एंड पॉइंट से इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो यही एडी हम निकाल के आए हैं। और ये जो एडी है जो इस समय प्रोजेक्शन निकला है, इसी को किसमें चेंज कर दें, वेक्टर में। तो यही क्या बन जाएगा, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर बी। तो हम यहां और कुछ करने नहीं जा रहे हैं। ये जो एडी है वेक्टर बी का वेक्टर ए के एलोंग जो कंपोनेंट्स है, उसका कौन सा कंपोनेंट्स है, ये स्केलर, और इसी को हम किसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं, वेक्टर में। तो यही क्या बन जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट्स। तो यहां पे लिखने जा रहे हैं वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ। तो कंपोनेंट्स वेक्टर ही होता है, हमें वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं।
ये कहने की जरूरत ही नहीं। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए इज इक्वल टू AD, उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो A डॉट बी, चूंकि अब एंगल थीटा पे हमने लिया है और ये 90 है, तो मॉडुलस लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों लगाने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक एक्यूट एंगल है। तो A डॉट बी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये AD उसका मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है, बोलिए किसका, वेक्टर बी का, जो वेक्टर ए के अलोंग कंपोनेंट्स लेने जा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड है। तो यहां पर मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पीछे, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है, 90 है। तो ये थीटा बिटवीन 0 टू क्या है, 90। तो यहां पे मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर चूंकि हम यहां पर लेंथ तो लिख रहे हैं, तो एडी क्या इंटू एक, बस हो गया। एडी की वैल्यू लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए कैप, ये हो गया। बस खाली पोजीशन दिमाग में रखिएगा, बाकी दूसरी चीज खुद ही आप कर लेंगे। अब आइए, एक रिजल्ट ये हो गया कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए। आइए, अब यही चीज हम आगे फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। ए कैप की वैल्यू लिख दे रहे हैं। ए कैप क्यों निकालने जाएंगे वहां पर, आप जब जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, नहीं तो क्या जरूरत है। इसके फॉर्म में भी रखिएगा। ए कैप की वैल्यू यूनिट वेक्टर का रिजल्ट लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, ए डॉट बी इंटू वेक्टर ए। बोलो, ए कैप की वैल्यू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ए, ये मॉडुलस ए का होल स्क्वायर हो गया। ये कंपोनेंट्स आ गया, इसमें कोई डाउट। अब आइए, along ए वेक्टर ए आ गया, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। क्यों भाई, आप क्या करते थे वहां पर, एक एंगल के डायरेक्शन में निकालते थे, एक जो उस पर क्या होता था, परपेंडिकुलर। तो जिधर एंगल बनता था, क्योंकि आप न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर, वहां जी यूज करते, जी कॉस थीटा होता था, उसके ऊपर जो निकालते थे वो क्या होता था, जी साइन थीटा। तो आपने निकाला भी होगा, देखा भी होगा, और वो वहीं से निकलेगा जो हमने रिजल्ट बनाया अल्फा प्लस बीटा। दो अलग अलग एंगल, वही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे, पाई बाई 2। आइए अब देखिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। अब ये कोई और नहीं है, इसका नाम ई लिख दीजिए, और वेक्टर ए निकाल ले रहा है। क्या निकाल ले रहे हैं, वेक्टर ए। और वेक्टर ए किसके बराबर है, डीसी के बराबर, यानी इज इक्वल टू वेक्टर ए, और यही किसी और के बराबर नहीं है। किसके बराबर है, डीसी के बराबर। तो आइए एडिशन प्रॉपर्टी हम लगा देते हैं। ये डीसी इज इक्वल टू, अब हम अपने हिसाब से एडिशन करेंगे। क्या, डीसी इनिशियल पॉइंट क्या है, तो क्या लिखें, डीए प्लस, बोलो डीए प्लस एसी। और देख लीजिए खुद ए कौन साइड कर रहा है, डीसी बच गया, सही। इससे करिएगा, इसकी डायरेक्शन क्या ली उस पर मत, हमको निकालना है क्या, उस पर ध्यान रखिएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। ये नहीं इधर एरो है तो आप कहेंगे अरे कैसे निकाले, नहीं, जो हमको, जो हमारी नीड है आप उस पर फोकस करिएगा। डीसी हमने निकाल लिया। अब डीसी डीए, आप एडी निकाल के आए हो। ये देखिए वेक्टर एडी ही तो निकाले हो भी, ये वेक्टर एडी ही तो है, ये कोई और नहीं है। कौन है, वेक्टर एडी। ये देखिए, ये एडी हुआ कि नहीं हुआ भाई, एडी के मैग्नीट्यूड से एक एब्सेंट हो गया, तो इसको ब्रैकेट में यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं जिससे आपको जहन में रहे, ये कोई और नहीं है, एडी है। अब ये एडी है तो डीए किसके बराबर हो गया, इसका निगेटिव हो गया। बोलिए, तो डीए क्या हो गया, माइनस टाइम क्या हो गया, ए डॉट बी वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर, और प्लस एसी देख लीजिए, एसी क्या है, वेक्टर बी। तो ये रिजल्ट आ गया, वेक्टर बी माइनस
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या ए डॉट बी, ये निकालना आना चाहिए आपको, ध्यान रखिएगा, अपॉन मॉडुलस ऑफ ए का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो आपको पता ये होना चाहिए, ये डीसी आ गया, जो ऊपर हम लिखा चाहे डीसी के लिए चाहे ए के लिए। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इसी तरीके से अब क्या करेंगे, वेक्टर ए का जो हमने यहां पे लिखा है, ये क्या लिखने जा रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, बोलिए, अलोंग और फिर परपेंडिकुलर टू बी। उसको घर पे कर लेंगे कि कर दें यहां पर, बोलिए, बताइए भाई, कर दें कर लेंगे हैं? जैसा कहिए, पीछे ए कर दें, डरिए नहीं, अगर कहिए तो कर दें। चलिए नोट करिए, कर दे रहे, चलिए कर दें। एक चीज समझ लीजिए, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए आया क्या, इसको समझ लीजिए, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए, किसके अलोंग है, ए के, तो ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए जो आपका पोजीशन से मिला था वो है, और जिसके अलोंग है उसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से इनटू है, बस बाद में उसकी वैल्यू लिख दी गई, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ए। और परपेंडिकुलर वाले में आपने क्या किया, वही चीज क्या हो रही है, माइनस हो रही है, किसमें से, वेक्टर बी में से, यानी जिसका निकाल रहे हैं, कंपोनेंट्स किसका निकाल रहे हैं, बी का, और यहां पर किस पर परपेंडिकुलर, तो वही चीज यहां पर आप लिखने जा रहे हैं, ये कंपोनेंट्स ऑफ, सिमिलरली करना होगा तो आप राइट एंगल ट्रायंगल नीचे की ओर बना कर लीजिएगा, उसी में या अलग से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कंपोनेंट, सिमिलरली कंपोनेंट्स ऑफ, देख लीजिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी इज इक्वल टू, वही काम करिए जो आपने स्केलर प्रोजेक्शन लिया है, वही काम करिए, अपॉन मॉडुलस ऑफ बी, किसके अलोंग है, क्योंकि ये अलोंग है यानी तो बी पर पोजीशन हो गया, ऑन भी हो गया, तो ये बी कैप कर दीजिए और इसकी वैल्यू लिख दीजिए, बाकी क्या, ए डॉट बी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ए डॉट बी वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब देखिए कंपोनेंट कंपोनेंट ही लिखिएगा, क्योंकि अलग अलग लिख रहे हैं इसलिए कंपोनेंट ही करिएगा, कंपोनेंट्स तो हेडिंग में हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ठीक है, क्या हो जाएगा फटाक से बोल दीजिए, वेक्टर ए माइनस ए, ये बाई इसी को माइनस कर, समझ आ रहा नहीं आ रहा, क्या लिखते हैं बोलिए, ए डॉट बी वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नोट कर लीजिए। देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, इसको हमने एज ए रिजल्ट लिखा है, इसको एज ए रिजल्ट यूज करिएगा कंप्लीशन क्वेश्चन में, बोर्ड में ये प्रूव करने के लिए भी आता है। फॉर एनी वेक्टर आर शो दैट वेक्टर आर इज इक्वल टू आर डॉट आई इंटू आई प्लस आर डॉट जे इंटू जे प्लस आर डॉट के इंटू के। देख लीजिए स्केलर है इसीलिए कोई साइन नहीं लगा है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो यही क्वेश्चन चाहे आर के लिए भी लिख करके आता है, यही ए के लिए, फॉर एनी वेक्टर स्मॉल ए, यही चीज। तो ये पहले इस रिजल्ट का हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ये प्रूफ किसका, रिजल्ट का। आर का आई से डॉट लिया गया, जे से के से, आप भी ले लीजिए। अब आर को वेक्टर लेट कर लीजिए 3 डायमेंशन में, आई जे के फॉर्म में। लेट आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये लेट कर लिया। चाहे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के लेट कर लीजिए, चाहे लेट लीजिए, कोई नहीं। हमने एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिए, जरूरत पड़ने पर अभी हम A1 A2 A3 भी यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
अब आइए जरा देखिए, आर डॉट आई है, आर डॉट आई ले लीजिए, आर डॉट आई, आई से दोनों साइड्स में क्या ले लीजिए, डॉट। तो देखिए हमने राइट में लिखा है तो आप राइट में लिखिएगा, बाकायदा लिख करके करिएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाइएगा, अगर बोर्ड क्वेश्चन होगा डायरेक्ट होगा डायरेक्ट कर दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं है? राइट में लिखिएगा फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाइएगा, तो जब लगाएंगे तो जे डॉट आई क्या हो जाएगा 0, के डॉट आई क्या हो जाएगा 0, बचा क्या आई डॉट आई क्या बचा 1, यानी एक्स आ गया। अब क्या चाहिए, आर डॉट आई सिंपल इंटू आई क्या आ गया, आप भी कर लीजिए, क्या आ गया एक्स आई। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब सिमिलरली कर लीजिए, सिमिलरली बोर्ड में करना होगा, आप 2 करिएगा तब आखिरी वाले के लिए लिखेगा, आर डॉट हम कर दे रहे हैं जे इज इक्वल टू क्या वाई जे, आर डॉट एंड आर डॉट के इज इक्वल टू के जेड के। समझ में आया? कोई डाउट? कोई डाउट हो बताइए। अब तीनों को क्या किया गया है, आप भी ऐड कर लीजिए, समझ में आया नहीं है तो ऐड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आर डॉट आई आई एक्स आई प्लस आर डॉट जे प्लस आर डॉट के इज इक्वल टू क्या, बोलिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और यही आपका क्या आ गया, यही प्रूफ हो गया। और यही भी आपको हम क्रॉस प्रोडक्ट में भी क्वेश्चन दिखाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके क्रॉस प्रोडक्ट में भी आएगा, बिल्कुल यही चीज है, इसमें कोई डाउट वहां क्रॉस के हिसाब से आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कोई इसमें डाउट हो बताइए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन कराने जाते हैं। देखिए हमने किया क्या है, एक स्टेप हमने आगे बढ़ा दिया है, एनसीईआरटी के हिसाब से ही बढ़ाया है, और ये सब सीबीएसई वगैरह में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है, इसको एज अ रिजल्ट करा दिया, आर इज इक्वल टू या ए इज इक्वल टू कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं। अब जो कि हमने आर लिखा तो आर ही लिख दिया यहाँ पर, आर डॉट आई इज इक्वल टू आर डॉट जे इज इक्वल टू आर के, मॉडुलस आर इज इक्वल टू 3, फाइंड वेक्टर आर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये नहीं पता तो आप इसको नहीं कर सकते, और चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में सामने आएगा तो आप इसको छोड़ के 100% चले आएंगे, क्योंकि एक एग्जामिनेशन प्रेशर होता है, सारी चीजें होती है, वहां पता चलता है। अब जब भी किसी वेक्टर का आई जे के से डॉट दिया तो उसी वेक्टर को उसी के फॉर्म में पहले लेट कर लीजिए। बोर्ड में आता है तो पहले प्रूफ करके करिए, रिजल्ट ना यूज करिएगा, कंडीशन में आता है डायरेक्ट कर दीजिए। बोर्ड में आता है तो पहले प्रूफ करिए, ए के साथ है ए के साथ प्रूफ करिए, आर के साथ है तो आर के साथ। और चूंकि आर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्यों लिया ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि अभी जब हम 3D पढ़ाएंगे तो आर हमारा वेरिएबल पॉइंट होगा, उसका पोजीशन वेक्टर हम आर ही भी कंसीडर करेंगे, और फिर आर को एक्स आई प्लस वाई जे वही एक्स वाई जेड के फॉर्म में सारी चीजें आएंगी, तो एक माइंड मेकअप होता है, इसीलिए ऐसा कर देते हैं। जो हमने आर ये लिया, तो ये दिमाग में रख लीजिएगा, ऐसा कुछ जब भी आप भी करेंगे, क्योंकि हम माइंड मेकअप रहता है हमारा पहले से, तो इसलिए वो कर लेते हैं। नहीं आप सोचिए आर को हम कहीं एक्स आई क्यों नहीं ए आई प्लस बी जे या ए वन आई क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि वो दिमाग में टॉपिक चला करती है टॉपिक वहां पर भी, इसलिए ऐसा। अब आ जाइए जरा देखिए, हम चूंकि इसको प्रूफ करके आए तो इसलिए लेट कर रहे हैं, लेट ए ये सोल्यूशन पहले वाले का, सोल्यूशन इसका पहले का, आर इज इक्वल टू आर डॉट आई आई प्लस आर डॉट जे प्लस आर डॉट के इंटू के, ये लेट कर लिया। और जैसे लेट किया ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, बोलिए स्केलर, और सब आपस में क्या दिया है इक्वल, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ये आर डॉट आई इज इक्वल टू आर डॉट जे
इज इक्वल टू जो दिया है ये दिया और इसी को लेट कर लिया क्या लैम्डा। कोई डाउट? तो वेक्टर आर क्या आ गया? अभी क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्या आ गया बताइए? लैम्डा आई प्लस लैम्डा जे प्लस लैम्डा के। सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा, इसमें कोई डाउट? अब आ जाइए, मॉडुलस आर दिया है, मॉडुलस से लीजिए। तो मॉडुलस आर किसके बराबर हो गया? अंडर रूट 3 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। और मॉडुलस आर दिया है कहीं, कितना दिया है? 3। ये लैम्डा पे ही डिपेंड कर रहा है, हो गया। तो यहां से क्या दिया है बोलिए? 3 मॉडुलस आर दिया है इज इक्वल टू अंडर रूट क्या 3 लैम्डा स्क्वायर, दोनों साइड से स्क्वायर कर दीजिए। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बताइए? प्लस माइनस 3, क्योंकि स्केलर है। स्केलर प्रोडक्ट टू वेक्टर्स में भी नेगेटिव में भी पॉजिटिव। आप पढ़ के आए थे यहां प्लस माइनस लेंगे जरूर, कहां पे नहीं लेंगे हमने बता दिया पीछे। तो यहां से हमारा वेक्टर आर क्या आ गया? ये लैम्डा कॉमन कर लीजिए, तो ये 3 आई रहने दीजिए प्लस 3j और प्लस 3k और दूसरा उधर क्या आ गया इसका? -3i -3j -3k। ये आर की वैल्यू। कोई डाउट हो बताइए? समझ में आई नहीं है? तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब इसके बारे में। और चूंकि मान लीजिए आपने कहीं अनसॉल्व में क्वेश्चन देख लिया, आ गया अनसॉल्व में मिलेगा क्वेश्चन आ गया, तो आपके जहन में थोड़ी नहीं रहेगा वो रिजल्ट। क्या मैं जब ये लिख दिया गया, जब ये इक्वल लिख दिया गया तो आपके जहन में रहेगा। और यही क्वेश्चन लेट आर डॉट आई इक्वल टू 2 लिख दिया गया, आर डॉट इक्वल टू 5 लिख दिया गया, ये लिख दिया गया, देन फाइंड वेक्टर आर। नहीं पता है तो क्या करेंगे? यहां मॉडल लगा करके लैम्डा वैल्यू निकलवा ली गई है बराबर करके, वहां वैल्यू लिख दी गई और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में लिख दिया गया 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में। तो ये सारी, लेकिन वो किस पर डिपेंड कर रहा है? इसी रिजल्ट पर। जब आपको ये पता होगा तभी आप जाएंगे, नहीं पता होगा कहां से कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? इसको नोट कर लीजिए। देखिए भाई, जब इसको स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का तो ये थोड़ा सा एरर है यहाँ पर। जब स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा ना, तो ये क्या होगा? बचेगा 3, तो प्लस माइनस क्या √3। तो ये √3, ये भी √3, ये भी √3 और ये क्या -√3, ये क्या -√3 और ये क्या -√3। समझ में आ गया ना ये? हाँ, चूंकि हम सोच रहे हैं वो उसके बाद भी 9 ही बचेगा। चलिए देखिए, भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ a डॉट आई इक्वल टू a डॉट आई प्लस जे इक्वल टू a डॉट आई प्लस जे प्लस के, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर। यानी इस a को कुछ और नहीं बनाया गया है। क्या बनाया गया है? यूनिट वेक्टर। अब ये इंटरेस्टिंग है। तो यहां पर आपके पास कई ऑप्शन है करने के। ए को यूनिट वेक्टर हमने आपको लिखाया इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। ए इक्वल टू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, इससे भी कर सकते हैं। बोलिए। और एल एम एन की इस तरीके से वैल्यू निकलेगी कि क्या होगा? जब उसका मॉडुलस लेंगे तो उनका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। पीछे आपने किया भी है, मिलेगा भी क्वेश्चन, ऐसा तो है नहीं। तो आइए हम वो नहीं कर रहे हैं फिलहाल। तो यहां पर लेट कर ले रहे हैं। लेट, ये हम लेने जा रहे हैं दूसरे का सोल्यूशन। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू, अब यहां पर हम a1i प्लस a2j प्लस a3k ले। ठीक है। अब आपको क्या दिया गया है? a डॉट आई, तो आप a डॉट आई निकाल लीजिए। जो जो दिया गया है a डॉट आई क्या हो जाएगा? बोलिए a1। और क्या निकालना है? a डॉट आई प्लस जे, इसको भी निकाल लीजिए। तो a की वैल्यू ये तो लिखेंगे a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो दो वेक्टर का डॉट ही तो है। तो सेम करस्पॉन्डिंग स्केलर क्वांटिटी का इंटू कर दीजिए। तो a के साथ में कौन है? a1i a2j a3k है। इसके साथ में क्या है? i प्लस j, तो i का i वाले से यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या a1 a2, तो क्या आ गया? बोलिए a1 प्लस। इसमें कोई डाउट? समझ में आ गया? ऐसे ही क्या निकालेगी? बोलिए
ए डॉट आई प्लस जे प्लस के, इसको भी निकाल लीजिए। यहाँ आई जे के तीनों आ गया तो करस्पॉन्डिंग इनटू क्या आ गया, डॉट वाला रिजल्ट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड में भी लगाइए, A1 प्लस A2 प्लस A3, और तीनों को क्या दिया गया है, बराबर। तो आप एक एक करके बराबर करिए। तो पहले इन दोनों को बराबर कर रहे हैं, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, इन दोनों को, इसको फर्स्ट बोल दे रहे हैं, इसको सेकंड, और यही फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बराबर दिए हैं बाई फर्स्ट एंड सेकंड। भाई तीन अननोन क्वांटिटी है A1 A2, तीन इक्वेशन फॉर्म करनी। आइए देखिए, जब इसको फॉर्म करेंगे तो A1 प्लस A2 किसके बराबर आ गया, बोलो A1 के, ये कैंसिल हो गया, A2 की वैल्यू क्या आ गई जी। अब क्या करिए, इन दोनों को इक्वल करिए बाई सेकेंड एंड थर्ड, बाई सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू क्या भाई, A1 प्लस A2। तो ये A1 A2 कैंसिल हो गया, क्या मिला A3, और किसके बराबर मिला, 0 के बराबर। अब वैल्यू किसकी फंसी, A1 की। आइए अब कहां से किसको बराबर करें कि A1 मिल जाए, इनको बराबर करेंगे तो A2 प्लस A3 मिलेगा। क्यों भाई, देखिए हमने इन, समझ लीजिए, फर्स्ट सेकंड को बराबर किया, फिर किसको बराबर किया, सेकंड और थर्ड को, फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है, फर्स्ट और थर्ड, इसको भी हम बराबर करने जा रहे हैं, इक्वल करने जा रहे हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं। अब भाई तीन इक्वेशन दी है, तीनों आपस में इक्वल है, देखिए ये तीनों आपस में इक्वल है, तो एक मोड़ तो इनके साथ बराबर किया, एक मोड़ तो इनके साथ, फिर इनके साथ। आइए इनको बराबर करिए फर्स्ट और थर्ड को, तो क्या मिल रहा है, A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0, जो ट्रू भी है। देखिए A2 भी 0 है, A3 भी 0 है, तो हमारा A1 तो मिल नहीं रहा, A1 तो अब तो मजबूरी हो गई, हमें लिखना ही लिखना है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर A, देयरफॉर यहां पे लिख दे रहे हैं, वेक्टर A इज इक्वल टू क्या आ गया, बोलिए A1 आई। तो यही हमारा क्या हो गया, बोलिए आंसर हो गया। अब A1 तो हमने लेट किया, उसी फॉर्म में लिख दिया, वेक्टर A आ गया। अब क्या करें, हाँ, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर है, ये क्या लिखा है, यानी ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, मींस क्या, किसका मॉडुलस किसके बराबर दिया है, 1, यानी दोनों साइड का क्या ले लें, मॉडुलस। बात समझ में आई कि नहीं आई, जब आप लेने जाएंगे तो मॉडुलस ऑफ A इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट क्या, बोलिए A1 स्क्वायर। जे के कंपोनेंट 0 हो ही गए हैं, उसमें कुछ लिखने नहीं है। अब ये किसके बराबर है, 1 के, अंडर रूट A1 स्क्वायर, देयरफॉर A1 की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1, दोनों लिखिएगा, A1 इज इक्वल टू आई और A1 इज इक्वल टू क्या, माइनस आई। वेक्टर A इज इक्वल टू आई और A इज इक्वल टू क्या, माइनस आई। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और यहीं से सुन लीजिएगा, अगर कभी भी बोर्ड में आपके एक नंबर क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप खाली आई कैप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई कैप एंड माइनस आई कैप, दोनों बोलेंगे। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो बहुत अच्छा असर जाएगा उसके ऊपर, ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा असर जाएगा। आपकी जो एरर होंगी, छोटी मोटी एरर, जो ह्यूमन एरर होती है, जैसे भी हमने किया था, वो एग्जामिनर नजरअंदाज कर जाएगा, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियां किससे होती हैं, इंसान से। लेकिन ये गलतियां वो नहीं जो जानबूझ के की जाती, वो नहीं, इसको नोट कर लीजिए। आइए देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस टाइप भी क्वेश्चन जेईई मेन में आते हैं, क्रॉस के साथ लग के आता है, तो सॉल्व करने का तरीका सबका एक ही है, दो वेक्टर दे देंगे और उसमें से कोई एक वेक्टर पूछ देंगे, क्रॉस की कंडीशन लिख देंगे, डॉट की जेईई मेन में भी आता है और सीबीएसई वगैरह बोर्ड में भी सॉल्व करने के लिए आता है। तो ये सॉल्व करने, वेक्टर निकालने के पर्पज से इस क्वेश्चन को दिया है। यहाँ हम डॉट का यूज कर रहे हैं, आगे भी हम देंगे आपको, क्रॉस का यूज होगा वहां पर। तो आइए जरा क्वेश्चन को देखिए, वेक्टर्स ए बी एंड सी आर ऑफ सेम लेंथ। तो सेम लेंथ का मतलब क्या हो गया कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, बोलिए
सेम है, यानी मॉडुलस ए इज इक्वल टू मॉडुलस बी इज इक्वल टू मॉडुलस सी। हमको When taken in pairwise they form equal angle, यानी जब ये तीनों को पेयरवाइज जाता है ए बी बी सी और सी ए, तो हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में लीजिएगा तो एंगल क्या दिया है, सेम दिया है। तो अब आपको करना क्या है, और आपको देखिए ए लिख दिया गया है, बी लिख दिया गया है। ए आई प्लस जे है, बी भी क्या है, जे प्लस के है। तो अगर ए आई प्लस जे है, ए ये देखिए, और बी जो है आपका जे प्लस के है, और ऊपर गिवन है आपको कि मॉडुलस ए इज इक्वल टू मॉडुलस बी इज इक्वल टू क्या है, मॉडुलस सी है। तो यहां से क्या मिला, मॉडुलस ए इज इक्वल टू क्या, मॉडुलस बी, और इज इक्वल टू क्या मिला, बोलिए रूट, देखिए अंडर रूट के अंदर आएगी कोफिशिएंट, दोनों का वही मिला। तो अब ऊपर हमको सी का मॉडुलस कितना मिल गया, बोलिए रूट, ये मिल गया हमको एक चीज। और देख लीजिए क्या दिया है, जब ए बी सी को हम पेयर वाइज ले रहे हैं तो इनके बीच का एंगल सेम है। तो यहां से ए और बी तो आई जे के फॉर्म में दिया है ना, तो जाहिर है ए और बी के बीच का एंगल तो निकाल सकते हैं, वही बी और सी के बीच में होगा, वही सी और ए के बीच में होगा। तो अब जब वेक्टर सी को हम लेट करने जाएंगे, क्या लेट करने जाएंगे, a1 c1i प्लस c2j प्लस c3 के, सी के फॉर्म में तो c1i ले ले रहे हैं कंपाउंड, ठीक है ना। थोड़ा सा एक और आता है कि c1 c2 c3 कर ले रहे हैं, ए आई बी जे सी के कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ए और बी वेक्टर में दिया है, नहीं ले रहे हैं। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है ना, आप जो भी लेट करना चाहें। तो अब यहां पर देखिए हम ये cos थीटा निकाल ले रहे हैं, किसके लिए, ए और बी के लिए, वही बी और सी के लिए हो जाएगा, वही किसके लिए हो जाएगा, सी और ए के लिए। तो क्या लिख दे रहे हैं बताइए, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ए डॉट बी निकाल लीजिए कितना आ गया, कौन सेम है, सिर्फ जे सेम है, तो 1 अपॉन क्या आ गया, ए का मॉडुलस निकाल के आए, रूट टू, बी का मॉडुलस भी निकाल के आए, कितना रूट टू, क्या आ गया हाफ। एंगल मत निकालिए, इसलिए मत निकालिए एंगल, हाफ अभी हम यूज करेंगे क्या, जो डायरेक्ट वैल्यू लिखिएगा। अब वेक्टर सी को हम लेट कर ले रहे हैं, लेट वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या, c1i प्लस c2j प्लस c3k। अब बताइए इसमें कितनी अननोन क्वांटिटी है, 3, कौन कौन सी, तो c1 c2 में कितने क्वेश्चन बनाएंगे, 3, एक हमको मालूम ही हो गया है, मॉडुलस ऑफ c इज इक्वल टू क्या, रूट 2, मीन्स क्या, मॉडुलस ऑफ c स्क्वायर इक्वल टू 2, तो क्या अंडर रूट c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर किसके बराबर, 2 के बराबर। एक क्वेश्चन तुमको मिली गई, दो आपको c का निकालना है तो a के साथ में डॉट और b के साथ में डॉट है, और cos थीटा कितना दिया है, तो यही लिखने जा रहे हैं क्या, अभी किसके लिए बोलिए, फॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या। अब हमारी निगाह जो है सिर्फ इक्वेशन बनाने पर है, हमारा टारगेट सिर्फ इक्वेशन पे है, ए डॉट सी अपॉन क्या बोलो, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ सी। cos थीटा कितना हुआ, हाफ ए डॉट सी निकाल लीजिए, ए कहां है, आई जे, सी में क्या है, आई जे ही है, तो क्या मिला बोलिए, c1 प्लस c2 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू रूट 2, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, c1 प्लस c2 इज इक्वल टू क्या, इसको फर्स्ट बोल दे रहे हैं, इसको क्या बोल दे रहे हैं, सेकंड। ये दूसरी क्वेश्चन हो गई। अब थर्ड निकालें तो किससे डॉट लें, बी से, रिजल्ट वही लिख रहे हैं क्योंकि cos का ही यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, फॉर वेक्टर बी एंड वेक्टर सी cos थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दें बी डॉट सी, ऊपर डायरेक्ट लिख दें बी डॉट सी, क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए, c2 प्लस c3, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्या हो गया, c2 प्लस c3 अपॉन क्या आ गया,
√2 इंटू √2, और ये cos थीटा भी किसके बराबर है, हाफ के। तो यहां से भी क्या आ गया, C2 प्लस C3 इज इक्वल टू क्या, 1। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। बाई फर्स्ट हम इसको लिख दे रहे हैं, बाई फर्स्ट मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर कर दे रहे हैं, मॉडुलस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 2, और मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर निकाल ले रहे हैं यहां से, जो आपने लेट किया है। ये क्या निकाल ले रहे हैं बोलिए, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, बोलिए 2। इसको इक्वेशन नंबर क्या लिख दे रहे हैं। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ को देखिए, अगर यहां पर पावर 1 के साथ है, यहां पर भी पावर 1 के साथ है, यहां पर पावर किसके साथ है, तो ऐसे केसेस में सॉल्व करना मुश्किल होता है, लेंथी होगा। उस कैलकुलेशन को लेंथी बचाने से इसमें कोई शक नहीं कि जो इक्वेशन को सॉल्व करने की कंडीशन होनी चाहिए, जितनी अननोन क्वांटिटी उतनी इक्वेशन, सारी चीजें हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। एक काम करिएगा यहां पर, अब ऐसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी एक की वैल्यू, जैसे मान लीजिए C1 को ही हम निकालने जा रहे हैं, तो C1 यहाँ पे रोक दीजिए, C2 और C3 को किसके फॉर्म में निकाल लाइए, C1 के फॉर्म में। यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, C1 की वैल्यू निकाल, और जब C1 निकल आई तो यहां पुट कर देंगे तो क्या निकल आई, C2, बोलिए, और इसमें पुट कर देंगे C2 तो क्या निकल आया, C3, सब निकल आया, ये वेक्टर निकल आया। करें हम कि कर लेंगे, बोलिए कर लेंगे। तो स्क्वायर के साथ है तो एक वेक्टर नहीं आएगा, कितना वेक्टर आएगा, 2। ये तो हम सॉल्व करके दिखा दें, फिर सुन लीजिएगा ध्यान से, क्या करिएगा, ये यहीं के लिए नहीं, आगे हर जगह के लिए ध्यान रखिएगा। अभी जब हम डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा LMN, तो ये भी आपकी जेईई में क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी आता है, ध्यान रखिएगा निकालने के लिए। तो ऐसी इक्वेशन मिलेंगी और जब हम उसको यूज करेंगे, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1, वो हमको रिजल्ट हमेशा पता रहेगा। तो बाकी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगी, उसमें हम करेंगे क्या, किसी एक की वैल्यू उसमें पुट करेंगे, तो फिर एक डायरेक्शन कोसाइन से नहीं कितनी निकलेंगी, 2, और करके फिर वहां पर आंसर लिखेंगे। क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होती है, हम आगे पढ़ाएंगे आपको, तो क्या होगी, क्योंकि दो एंगल नहीं फॉर्म कर सकता एक्स एक्सिस से, तो इसीलिए क्या करेंगे, और करके ऑप्शन में लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बोलिए समझ में आ गया ना। अब यहां से क्या हो जाएगा, C3 की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस C2, यहां से C2 की वैल्यू क्या हो गई, बोलिए 1 माइनस C1, तो C2 की वैल्यू हो गई, तो C2 की वैल्यू 1 माइनस C1 यहां रखेगा, C3 भी किसमें कन्वर्ट हो गया, C1 में, यहां पुट कर दीजिए, C1 स्क्वायर के साथ निकल आया, 2 वैल्यूज आई, फिर एक एक करके निकालिएगा। समझ में आया नहीं आया, कर लेंगे ना आगे, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम पढ़ने चल रहे हैं, प्रोडक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। देखिए भाई, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ये इंटरेस्टिंग है, जरा समझिए। आइए देखिए, अगर आपसे कभी पूछा जाए कॉन्सेप्ट, अभी चूंकि इस पे हम आने जा रहे हैं तो थोड़ा सा फिर डिस्कस कर ले पुरानी चीज पर। आपसे पूछा जाए आई कैप जो यूनिट वेक्टर है वो किसके परपेंडिकुलर है, तो क्या बोलेंगे, एक्स किसके, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये हमेशा जवाब देंगे। अगर ये चीज आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आती है जो लिखेंगे, जब भी कोई एक वेक्टर 2 वेक्टर के एक साथ परपेंडिकुलर हो जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा उन दोनों के एक साथ की मीनिंग ही यही हुई कि उनसे बनने वाला जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। क्यों, चूंकि हम यही पढ़ने जा रहे हैं तो इसलिए यहां पर इसका डिस्कशन जरूरी है, ये हम आपको बता के आए पीछे। आइए जरा देखिए, हमने यहां पर ए और बी 2 वेक्टर ले लिया। अब जिस तरीके से हम लोगों ने एक पहचान छोड़ी थी पीछे कि 2 वेक्टर के बीच में डॉट लगा देना ही क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मींस स्केलर प्रोडक्ट है।
इसी तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, यहां पर भी सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर देना ही वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा। जैसे ए और बी दो वेक्टर हमने ले लिया और इनके बीच में क्या लगा दिया, इंटू लगा दिया, और वो इंटू हमारा किसके थ्रू है, क्रॉस के, इसीलिए इसका नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे वहां डॉट था वैसे ही यहां पर क्या है, और देखिए आपने पीछे अलजेब्रा वगैरह में क्या किया है, कभी क्रॉस लगाया है कभी डॉट लगाया है, वहां दोनों दुरुस्त है, वहां दोनों दुरुस्त है। तो वहां हम क्रॉस और डॉट नहीं पढ़ रहे हैं, वहां इंटू पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंटू दोनों के लिए है, यहां पर ये इसके हिसाब से इतना ही फर्क है। तो ये क्वांटिटी हमारी क्या बन गई, बोलिए, वेक्टर क्वांटिटी बन गई। अब तीन वेक्टर के बीच लगा दे क्रॉस तो तीन वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। लेकिन यहां पर एक चीज, तीन वेक्टर का अगर हमें स्केलर प्रोडक्ट लेना है तो ये नहीं है कि तीनों के बीच में डॉट लगा दे, जो पीछे हमने कराया है, बताया, मीनिंगलेस है। जरूरी है कि चूंकि अब तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो यहीं पर पहले दो का क्या लेंगे, क्रॉस की पहले हम वेक्टर बना लें, जो बचा हुआ तीसरा उससे क्या ले लेंगे, डॉट, तो स्केलर बन गया। ये नहीं कि हमने क्यों क्रॉस ले लिया, नहीं, उन तीनों वेक्टर का प्रोडक्ट हम इस हिसाब से लेंगे। अभी पढ़ेंगे, अगली टॉपिक हमारी यही है, क्या, किस हिसाब से हम प्रोडक्ट लें, कि आफ्टर प्रोडक्ट क्वांटिटी क्या आनी चाहिए, स्केलर, या क्वांटिटी क्या आनी चाहिए, वेक्टर। तो इसी पे एक और क्रॉस लगा दे, वेक्टर हो जाएगा, इसी पे डॉट लगा दे तीसरे वेक्टर का, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ क्या हो गया, थ्री वेक्टर्स हो गया। यानी डॉट और क्रॉस के थ्रू हम लोग करते क्या, क्वांटिटी को क्या बनाते हैं, तो स्केलर या तो क्या, वेक्टर। अब आइए चलिए अपनी टॉपिक पे आने जा रहे हैं, आइए इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। और डॉट में भी हमने कहा था क्या डिफाइंड होगा, मैग्नीट्यूड, यहां पर भी क्या डिफाइंड होगा, मैग्नीट्यूड, क्योंकि वहां स्केलर था इसलिए हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी होता है उसमें, और यहां पर यूनिट होती है, और इसमें क्या होगा, हम वेक्टर बनाएंगे। आइए लेने जा रहे हैं, ए क्रॉस बी को डिफाइन करने जा रहे हैं। मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा, ये, और ये वेक्टर ए को हमने ले लिया और ये वेक्टर बी को ले लिया, जैसे पीछे लिया था बिल्कुल सेम वे में ले रहे हैं, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। वेक्टर ए को लाइन सेगमेंट ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया, वेक्टर बी को लाइन सेगमेंट किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एसी से, और ए को पहले लिखा है, जो कंडीशन हमारी डॉट के लिए थी वही कंडीशन क्रॉस के लिए होगी, कंडीशन नहीं बदलेगी। हम वेक्टर ए से किसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेक्टर बी की डायरेक्शन में, कहां जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। आइए, ये एंगल हमने थीटा ले लिया, जो हमने ऊपर डिफाइन कर दिया। ये किसका मैग्नीट्यूड है, ये किसका मैग्नीट्यूड है, ए क्रॉस बी का, तो जाहिर है ए क्रॉस बी को ही तो क्या बनाएंगे, वेक्टर बनाएंगे। तो अब हमें जरूरी है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ए क्रॉस बी है कहां, ये पता होना चाहिए। अब हमें ये पता होना चाहिए ए क्रॉस बी है कहां, ये ए और बी लिया है, तो ए क्रॉस बी और कोई नहीं है, इससे एक प्लेन आप फॉर्म कर लीजिए, ये प्लेन फॉर्म कर लीजिए, और ध्यान रखिएगा ट्रायंगल भी क्या है, एक प्लेन है, ये पैरेललोग्राम मैंने फॉर्म कर लिया। अब ए क्रॉस बी, जिन दो वेक्टर का क्रॉस लिया उसकी कोई और डायरेक्शन नहीं है, इसी प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर, इसी प्लेन पर परपेंडिकुलर। और जो परपेंडिकुलर होगा वो इस प्लेन में हो ही नहीं सकता कभी। और ये कहां होगा, बाहर की ओर भी होगा और कहां होगा, अंदर की ओर भी होगा, अंदर की ओर भी होगा, जो पीछे की ओर होगा, जिसमें हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के बारे में बताया था कि जो उसकी निगेटिव डायरेक्शन है वो कहां है, पीछे की ओर है। तो इसको तोड़ करके तो अंदर जाएंगे नहीं, बोलिए, तो ये बाहर वाली डायरेक्शन को दिखा दे रही है, यही है डायरेक्शन। और जब आपने पीछे पढ़ा था, अभी देखा था, कॉर्नर करो उधर, ये देख लीजिए जो ऊपर वाली लाइन है, ये देखिए जो ऊपर वाली लाइन है, ये देखिए ये क्या है,
इन दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये कभी इस प्लेन में हो ही नहीं सकता। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा कि ये जो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर है। कहां है, बाहर की ओर है। अब इसको बाहर की ओर तो हम दिखाएंगे नहीं क्योंकि हम बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। तो ये चाहे आप ऐसे दिखा दीजिए ए क्रॉस बी, ये भी सही है, चाहे जो किताबों में ऐसे लिखा रहता है ऐसे दिखा दिए, वो भी सही है। लेकिन ये नहीं है, कहां है, ये बाहर की ओर। अंदर वाली क्या होगी, निगेटिव डायरेक्शन होगी, जो आपने पढ़ा आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप, के कैप माइनस के कैप, वही चीज है यहां पर। तो होता क्या है, जब हम लोगों ने सारे वेक्टर लेट किया तो कहां लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया। तो हम भी क्या कर रहे हैं, जो ये ए क्रॉस बी को कहां ले रहे हैं, बाहर की। तो अब इसको किससे इंटू करेंगे, बोलिए, यूनिट वेक्टर से। अब आइए एक चीज और इंटरेस्टिंग है, तो ए क्रॉस बी इस पर परपेंडिकुलर है, तो जाहिर है यूनिट वेक्टर भी इस पर परपेंडिकुलर होगा, उसी की डायरेक्शन में होगा। ये देखिए मार्कर को। तो हम करने क्या जा रहे हैं, ये क्या है, एक प्लेन है, और जब प्लेन के कोई परपेंडिकुलर होता है, और आपने टेंजेंट नॉर्मल्स पढ़ा है, यहां हम प्लेन बोल रहे हैं, वहां क्या बोलते थे, कर्व बोलते थे। यहां भी प्लेन ही पढ़ेंगे, तो यहां प्लेन बोलेंगे, वहां क्या पढ़ा है, कर्व, और कर्व पे जो परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोलते थे, नॉर्मल। बताया था, समझाया था टेंजेंट नॉर्मल में, याद करिए। अरे इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भूल गए क्या, लाइन पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू लाइन। जब प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है तो उसको क्या पढ़ाया है, नॉर्मल, और नॉर्मल का पहला लेटर क्या है, एन है। इसीलिए यहां पर हम करने क्या जा रहे हैं, एन कैप से इंटू कर रहे हैं। ये तो एन कैप कहीं और से नहीं लिया गया है, वो वही कॉन्सेप्ट लिया गया है ये। और यहां पर कोई रूल लगाने नहीं है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, जो हम समझा रहे खाली वही समझिए। बोलिए, तो ये हमारा ए क्रॉस भी आ गया ना। ये एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, मींस परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म बाय वेक्टर ए एंड बी। ये प्लेन बना लिया, इसके पैरेलल ये ले लिया, इसके पैरेलल ये लिया, और ये देखिए इनके बीच एंगल थीटा लिया, तो जाहिर इंटरसेक्टिंग वेक्टर हो ही गए। इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए भाई, कोई डाउट। ये मैंने पहले मैग्नीट्यूड डिफाइन किया, फिर क्या किया, यूनिट वेक्टर से क्या कर दिया, इंटू कर दिया। अब देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम यहां पर बी क्रॉस ए निकालने जा रहे हैं। ये जो पिछला कॉन्सेप्ट यूज किया वही करने जा रहे हैं। अब एंगल किसके बीच के ले रहे हैं, बी और ए के बीच का। तो बी से एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे, ये देखिए। अब देख लीजिए, बी क्रॉस ए, अब पहचानिए, तो बी क्रॉस ए क्या लिखेंगे, बोलिए, मॉडुलस बी मॉडुलस ए साइन, बोलिए 2 पाई माइनस थीटा, ये तो लिखेंगे। और बी और ए से बनने वाला ही तो प्लेन है, तो हम इसको एन कैप लिख दे रहे हैं, इसको भी वही लिख दे रहे हैं। लेकिन अभी देखिएगा, समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। तो यहां से क्या आ गया, बी क्रॉस ए किसके बराबर आ गया, बोलिए। और हमने आपको पीछे दो चीजें बताई है, जब 3 डायमेंशन पढ़ाया था, पोजीशन वेक्टर दो क्या है, जब कोऑर्डिनेट लिखा जाता है उसमें भी डायरेक्शन इंक्लूड है। निगेटिव साइन का आना क्या है, कोऑर्डिनेट में डायरेक्शन है, और यूनिट वेक्टर भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। दोनों एक साथ नहीं यूज करेंगे, किसी एक को यूज करेंगे, पीछे हमने बताया था। तो हमने प्रेफरेंस किसको दी थी, बोलिए, किसको दी थी, आई कैप, जे कैप, के कैप को दी थी। आइए अब जरा देखिए, बी क्रॉस है, ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो क्या आ गया, माइनस मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब यहां पर आप पहचानिए, ये जो बी क्रॉस ए में जो निगेटिव साइन आया है वो किसकी वजह से आया है, एन कैप की वजह से आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए क्रॉस बी में एन कैप था वो कहां था, बाहर की ओर था, जो बी क्रॉस ए में है वो कहां है, अंदर। ये ध्यान रखिएगा, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि एंगल वही लिया है, ध्यान रखिएगा, एंगल भी वही लिया है। देखिए उसी फॉर्म में ले आए, बात समझ में आ गई नहीं आ गई।
तो ये जो माइनस आया है, अब वो इसको देखते हुए ए क्रॉस बी की ये वैल्यू हो गई। इसका मतलब बी क्रॉस ए की जो यूनिट वेक्टर है वो कहां है, अंदर की ओर। अगर आपसे खाली ये पूछ लिया जाए फाइंड द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर्स ऑफ द वेक्टर्स ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, तो कितना हुआ, बोलिए। फाइंड द एंगल्स बिटवीन द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द वेक्टर्स ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, तो कितना होगा, पाई। ये ध्यान रखिएगा। अब यहां से ये देखिए बी क्रॉस ए क्या आ गया, ए ये माइनस टाइम इसकी वैल्यू क्या आ गई, बोलिए ए क्रॉस बी। इसका मतलब ही यही हो गया कि जो बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन है वो किसकी है, ए क्रॉस बी की निगेटिव है। आज समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट इसमें, बोलिए कोई डाउट तो पूछिए जल्दी से, है कोई डाउट। हाँ अब आइए फिर देख लीजिए। अब यहीं से एक चीज और भी हो गई कि कम्यूटेटिव लॉ, दोनों चीज हम यहां से दिखा रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, यानी बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू क्या, ए क्रॉस बी। ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहां से ये दोनों बातें समझ में आ गई कि कैसे इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर है, कैसे डायरेक्शन अंदर की ओर है। बात समझ में आई नहीं आई, कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया ना। हाँ इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे चले। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, फटाक से वैल्यू बताइए। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, फटाक से वैल्यू बताइए। अभी आपको दिखाएंगे यही क्वेश्चन आईडी 1998 में आया है। अब रिजल्ट क्या मिला कि यहां पर आप देखिएगा, अभी हम लिखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नहीं, अभी दूसरा क्वेश्चन रहेगा जब हम आपको बताएंगे। अभी तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, आपके बोर्ड के लिए है। क्वेश्चन के नोट करके हम यहां लिख दे रहे हैं, आप इसी हिसाब से पहचानिएगा। एवैल्यूएट टी क्रॉस डी डॉट सी, टी क्रॉस डी डॉट सी, इसकी वैल्यू बताइए। जीरो, ऐसा जीरो, अरे ऐसा जीरो आने से फायदा ही क्या, गला दबा के तुमने आवाज निकाली जीरो, और हम तक आवाज तो हम करीब खड़े थे इसलिए आवाज आ गई। हाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। वेरी गुड। क्यों, क्यों बताइए। सी क्रॉस डी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, वेक्टर, ये किस पर, सी और डी दोनों बनने वाले, तो जाहिर इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90.0 हो गया। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, लेकिन ऐसा तुम जीरो बोली कि हीरो, वहां यहां तक आवाज देखो हम करीब में थे इसलिए आवाज आ गई। देखिए हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ ही लिया अभी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। और एन कैप की प्रॉपर्टी क्या है, ए और बी से बनने वाले प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर है। और या हम इसी को कह सकते हैं जब ए और बी से बनने वाले, तो जाहिर उस प्लेन में जितनी चीजें आएंगी पीछे बता चुके हैं, सबके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हमको इस समय में करंट टाइम में कौन दिखाई पड़ रहा है, बहुत से वेक्टर दिखाई पड़ेंगे जितने आप उसके अंदर डाल देंगे, लेकिन मेनली हम किसको फोकस कर रहे हैं, ए और बी को। तो अब हम यहां पर बड़ी सफाई से ये कह सकते हैं कि एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और यही लिख करके आपके आता है, लेकिन आपको प्लेन को भी कंसीडर करना, ये इंटरेस्टिंग है। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ तो वेयर एन कैप, यहां पे नोट करके ये आर्टिकल करा दे रहे हैं, ये आर्टिकल करा दे रहा है, ये हम आर्टिकल, वेयर एन कैप इज अ
इक्वल भी लगा दिया, तो अब इसको हटा दे रहे हैं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसको बोल दिया फर्स्ट। अब दोनों साइड्स का मॉडुलस ले लीजिए, तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी किसके बराबर आ गया? ये पहले से मैग्नीट्यूड फॉर्म में किसका मॉडुलस लेंगे? एन कैप का, वो किसके बराबर आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? साइन थीटा का मॉडुलस नहीं लिखेंगे, नहीं इसके मॉडुलस को पॉजिटिव बना दीजिए। समझ रहे हैं नहीं? हाँ, तो यहाँ क्या लिखने जा रहे हैं? मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप का 1, यानी हमारा टारगेट यहाँ पर था कि एन कैप का मॉडुलस देना, बाकी तो मैग्नीट्यूड है ये पहले से, साइन थीटा मैग्नीट्यूड है। समझ रहे हैं? तो अब यहां से क्या हो गया, आ जाइए जरा देखिए, इसको सेकंड बोल दीजिए। अब चूंकि हम एन कैप निकालना चाह रहे हैं, तो ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड, और वेक्टर को मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड किया, जैसे हाफ आई तो 2 से डिवाइड पहले ही किया है, 3/2j किया कि नहीं किया है? तो डिवाइड तो क्या है, इसको डिवाइड कर दी। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए क्रॉस बी अपॉन, बोलिए, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या? एन कैप, या एन कैप क्या आ गया? ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। और देख लीजिए आप ध्यान से, आप ये पीछे पढ़ के आए रिजल्ट, किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो ऊपर क्या? वही वेक्टर अपॉन उसी का मॉडुलस। तो ये हम लोगों ने कौन सी डायरेक्शन पढ़ी है? अब ये ए क्रॉस बी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि ए क्रॉस बी किधर मिलेगा हमको, ठीक है, कि अंदर की ओर मिलेगा कि बाहर की ओर मिलेगा। भाई ए क्रॉस बी पॉजिटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? निगेटिव। लेकिन एट ए टाइम क्योंकि एक ही मिलेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, नोट करके यहां पे लिख दे रहे हैं, ये कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर टू परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो आप जो लिखिएगा एन कैप, वो क्या लिखिएगा? प्लस माइनस करके लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर किस डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं? पॉजिटिव वाली को। आपके जो बुक में आंसर होगा वही पॉजिटिव वाली में, लेकिन सही मानों में यही आंसर होना चाहिए, प्लस माइनस। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा, क्या प्लस माइनस क्या? बोलिए, ए क्रॉस बी अपॉन क्या? मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। दोनों नहीं होगी, लेकिन क्या और करके चाहिए हो चाहे वो। बात समझ में आई नहीं? खाली वेक्टर ए और बी दिया, वहां तो ए क्रॉस बी से पता चल जाएगा उसकी डायरेक्शन कौन वाली है, पॉजिटिव वाली है कि निगेटिव वाली, वो तो पता चल जाएगा जब ए और बी लिखा रहेगा, तो एट ए टाइम एक ही आएगी। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो अगर कभी भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी, तो आप यही लिखेंगे, क्या? ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी और माइनस टाइम करके, और करके लिखिएगा। दोनों किसी वेक्टर की एट ए टाइम डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए और करके लिखिएगा। हमने प्लस माइनस लिखा है तो आप और करके लिखिएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए, इसमें कोई डाउट? समझ गए? इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख दे रहे हैं। अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दोनों लिखना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट, क्योंकि यहाँ पे डॉट, वहां पे डॉट क्या करता था? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था, यहाँ पर क्या कर रहा? फॉलो नहीं कर रहा। यानी क्या है? ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। देखिए, इसीलिए पीछे हमने आपको एक चीज और बताई थी, और वो यहाँ पर अब आपको जब फॉलो करेंगे तो आपको वो चीज हमेशा कभी गलती नहीं होगी। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू बी क्रॉस ए प्लस क्या? सी क्रॉस ए। ये कौन सा लॉ है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या है? अभी देखिए, हमने डॉट लिया था ना, तो हमने कहा था तो राइट से आइए, कहां से आइए? लेफ्ट से, ठीक है। डॉट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो
अब क्रॉस तो नहीं करता ना, इसलिए वो चीज जब यहां करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। एक पहले से अपने आदत को हम बना करके आए तो कभी चीजें गड़बड़ नहीं होगी। कहा था ना मैं तभी कि राइट से आइए या लेफ्ट से आइए, क्योंकि राइट से ले गया था आर डॉट आई तो हम राइट से ही आए, क्या बोल करके आए हैं। तो ये जरूर ध्यान रखेगा, ये नहीं कि हम कभी लेफ्ट से आए कभी राइट से आए, किसी ने वो लिखा है कि भी आंसर आ जाए तो नहीं, ठीक है, नहीं, वो आपको पता होना चाहिए, चाहे डॉट लेके आइए चाहे क्या लेके आइए। बात समझ में आ गई नहीं? हाँ, इसको भी नोट कर लीजिए।